हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे वार्निंग के बारे में जो पूरा मिडिल ईस्ट हिल सकता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का सिग्नल दिया है। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप, एकदम सही सुना आपने। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का सिग्नल दिया है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। दुनिया का आधा तेल यानी कि दुनिया का 20% से ज्यादा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अब अगर ये बंद हो जाता है तो सिर्फ तेल अवीव परेशान नहीं है। इस बार वॉशिंगटन, लंदन, दिल्ली, बीजिंग सब जगह का पेट्रोल महंगा हो जाएगा, सब परेशान हो जाएंगे। बेसिकली पेट्रोल पंप से लेकर स्टॉक मार्केट सब हिल सकती है, सब क्रैश कर सकती है। अगर आपको अच्छे से याद हो तो ना, मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ, ठीक है। इसराइल ने कुछ दिन पहले ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक की, सबको पता है। अब इसके बाद ईरान ने भी तुरंत अपना जवाब दिया। ट्रू प्रॉमिस 3 नाम का ऑपरेशन लॉन्च किया और इजराइल पर हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल चला दिए। और यहाँ पर ना वॉर खत्म नहीं होता, ठीक है। ईरान के रिटेलिएट जवाब में इजराइल ने फिर अगेन ईरान के ऑयल फील्ड को टारगेट किया, एयर स्ट्राइक की यहाँ पर। अब इसके बाद कुछ ही घंटों में फिर अगेन ईरान ने भी इजराइल के हाइफा ऑयल फील्ड को टारगेट किया। यहाँ पर तू मैं चल रही थी। और इसी बीच ना गाइस, अभी के लिए ईरान का पार्लियामेंट, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ईरान के सुप्रीम लीडर, ईरान के प्रेसिडेंट, एंटायर कैबिनेट, एंटायर एमपीज इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देना चाहिए। और ये आइडिया को ना इनके सामने ये आदमी ने रखा है, ठीक है। ये जो आप शख्स देख रहे हो, इसी ने ही ये आइडिया को दिया है अभी के लिए। और ये कोई ऐसा वैसा या कॉमन आदमी नहीं है दोस्तों, ये ईरान का टॉप ब्रिगेडियर जनरल है और इनका नाम है सरदार इस्माइल कौसारी। जी हाँ, सरदार इस्माइल कौसारी। इन्होंने बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का डिसीजन अभी के लिए टेबल पर है। और उन्होंने ये भी बोला कि मिलिट्री रेस्पॉन्स सिर्फ एक पार्ट है, ये एक हिस्सा है, ठीक है। हमारे पास और भी तरीके हैं दुश्मन को सबक सिखाने के लिए। ये कोई आम ब्रिगेडियर नहीं है। और मुझे ये बात अलग से कहनी पड़ेगी कि ये जो आदमी है ना, ये ईरान का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी गार्ड के साथ साथ ईरान का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। जी हाँ, ये एक ब्रिगेडियर जनरल के साथ साथ एक ईरानियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। मैं आपको इसकी वैल्यू बता रहा हूँ। 2014 में ये आदमी ईरानियन पार्लियामेंट कमिटी ऑन डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी का हेड भी बन चुका है। और बोला जाता है कि कई सारे जो हेड ऑफ स्टेट में जो मेंबर्स है ना, वो ये आदमी से डरते हैं। इसकी बहुत ज्यादा टाइट ग्रिप है ईरान में। देखिए, जब कोई आम बंदा बोलता है ना कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे, मतलब लो पोजीशन वाला बंदा ऐसी स्टेटमेंट देता है, तो कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता दोस्तों, ठीक है, कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन जब इतना पावरफुल बंदा ऐसे इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड कर रहा हो ईरान में, तब ऐसी स्टेटमेंट देता है ना, तो दोस्तों तो समझ जाना दोस्तों के बैकग्राउंड में बहुत सारी ऐसे चीजें हो रही है जो आने वाले टाइम पर बहुत बड़ा करने वाली है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ना, मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें रखना चाहता हूँ। सबको पता है दोस्तों, लेकिन अगेन मैं थोड़े से बात रखना चाहता हूँ। मैं कुछ शॉकिंग रिवीलिंग करूंगा ईरान के बारे में वीडियो के एंड में, तो प्लीज बने रहिए। दोस्तों, पूरी दुनिया को मालूम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक नैरो सा रास्ता है, एक चौक पॉइंट है। ये 33 किलोमीटर चौड़ाई का रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ जोड़ता है, ठीक है। लेकिन दुनिया का लगभग 20 से 24% कच्चा तेल इसी चौक पॉइंट से गुजरता है। तकरीबन हर दिन 18 मिलियन बैरल से ज्यादा कच्चा तेल ये रास्ते से गुजरता है। ये रास्ता गल्फ का तेल को पूरे एशिया, यूरोप, अमेरिका तक पहुंचाता है। अगर ये रुका तो फ्यूल प्राइसेस स्काई रॉकेट करेंगे और मार्केट में दुनिया भर में ना कच्चे तेल की कमी महसूस होने लगेगी। समझने के लिए दुनिया का निजाम सब धर्म भरम हो जाएगा। नाउ अभी आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अभी ईरान के पास क्या ऑप्शन है, ईरान क्या करने वाला है आने वाले टाइम पे। तो देखिए जी, ईरान के पास सिर्फ मिसाइल स्ट्राइक के साथ साथ उनके पास पूरा का पूरा टूल बॉक्स है, ठीक है। जो हमें मीडिया में देखने को मिलता है ना कि भैया इजराइल अटैक करेगा, इजराइल ये कर देगा, वो कर देगा, ईरान के ऊपर यूके आ जाएगा, यूएस टूट पड़ जाएगा। देखिए, ये मीडिया में दिखा रहा है, ठीक है। असल जो बात होती है ना, मीडिया में नहीं होती है, डिजिटल दुनिया में नहीं होती है। असल जो बात होती है ग्राउंड की रियलिटी पर होती है। ईरान आज से नहीं, 1979 से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बारे में जानता है। बहुत सारे जो है इंसिडेंट्स देख चुका है।
ईरान ने अमेरिका का वॉरशिप भी यहाँ पर गिरा दिया था। आप मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, मैं वीडियो के आगे बोलूंगा इसके बारे में, लेकिन अभी के लिए ईरान के हाथ में बहुत ज्यादा एज है। मान लो अगर कल को ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर लेता है, ठीक है, ब्लॉक कर देता है, तो ईरान बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से आने वाले दुश्मन टैंकर्स, पाइपलाइंस, पोर्ट सब कुछ टारगेट कर सकता है, बर्बाद कर कर रख सकता है। ईरान के पास शाहिद ड्रोन भी है। शाहिद ड्रोन से स्पेसिफिक रूट्स या रेडार सिस्टम को डिसेबल किया जा सकता है। ईरान के पास ऐसे बहुत सारे ड्रोन है जो अभी के लिए हमें नहीं पता। यहाँ पर ईरानियन नेवी शाहिद सुलेमानी क्लास वॉरशिप का यूज करके खास तौर पे अपने नए ड्रोन करियर वॉरशिप के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आसानी से ब्लॉक कर सकती है। इन वॉरशिप की तादाद ना दोस्तों, ये जो ड्रोन टाइप का वॉरशिप है, इसकी तादाद ईरान के पास अच्छी खासी है। अच्छा खासा फ्लीट ईरान के पास अभी के लिए मौजूद है। इसके अलावा ईरान एक और स्ट्रैटेजिक मूव कर सकता है कि स्ट्रेट के सेंसिटिव चोक पॉइंट्स पर सी माइंस बिछा सकता है। जी हाँ, जैसा जमीन पर माइन बिछाई जा सकती है ना, ठीक ऐसे ही सी में भी, पानी में भी माइंस बिछाया जा सकता है, जिसके चलते अगर कोई वारशिप खामोशी से एंटर भी होती है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तब एक बहुत बड़ा ब्लास्ट उस दुश्मन वॉरशिप के साथ हो सकता है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये कॉम्बिनेशन ड्रोन वॉरशिप और सी माइंस दुश्मन के वॉरशिप के लिए एक खतरनाक चैलेंज है दोस्तों। और एक चीज यहाँ पर ईरान ये कर सकता है कि यहाँ पर ईरान इजराइल की तरह साइबर अटैक कर सकता है, जैसे 2012 में सऊदी ऑयल कंपनी अरामको पे हुआ था। एक साइबर वॉरफेयर भी यहाँ पर ऑप्शन है। अगर ये सब कर कर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कब्जा कर लिया, $100 से लेकर $150 पर बैरल तक पहुंच सकता है। पेट्रोल और डीजल के दाम शूट करेंगे, फ्लाइट, ट्रांसपोर्ट, फूड सब कुछ महंगा हो जाएगा। यूएस, यूके और यूरोप में इन्फ्लेशन फिर से कंट्रोल के बाहर हो जाएगी, जिसके चलते पूरी दुनिया परेशान हो जाएगी। और यहाँ पर ना यूएस ने नेवी का 5th फ्लीट ऑलरेडी अलर्ट मोड पर रख चुका है बहरीन में। यूरोप ने शिप्स को रीरूट करने के लिए अलर्ट भी जारी किया है। अब दोस्तों, जहां जहां जंगें होती है, फसाद होती है, लड़ाई होती है, तो अंग्रेज वहां पर ना हो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर ब्रिटिश फाइटर जेट्स भी बहुत जल्द डिप्लॉय होने वाले हैं। इजराइल कह रहा है कि हम अपना डिफेंस करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और ईरान कह रहा है कि जब तक ज़ायनिस्ट रिजिम हमला करता रहेगा हम भी जवाब देते रहेंगे। सिंपल बात है, कोई भी पीछे हटने को रेडी नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमारा सवाल यही है, सच में क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेगा? ये $1 मिलियन का क्वेश्चन है। देखिए, टेक्निकली तो ईरान कर सकता है, ठीक है, लेकिन खुद को भी इसको नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान को अपना तेल को एक्सपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा। ब्लैक मार्केट में ये करता है, लेकिन उसके बाद ये नहीं कर पाएगा। लेकिन एनीवे, अगर चाइना कुछ ना कुछ लूप होल निकाल लेता है तो ईरान तेल एक्सपोर्ट कर सकेगा। वैसे और ज्यादा सैंक्शंस ईरान पर लगेंगे, शायद मिलिट्री अलायंस भी बन जाए ईरान के अगेंस्ट। इनफैक्ट दोस्तों, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान सडन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं बंद करेगा। ईरान डायरेक्टली पूरा स्ट्रेट बंद नहीं करेगा, पहले छोटी छोटी डिसरप्शन करेगा, धीरे धीरे चीज़ों को बड़ा करेगा, जैसे ड्रोन स्ट्राइक कर कर या टैंकर हरासमेंट कर कर हौतिस तो करती है, जिससे मैसेज भी जाएगा, और धीरे धीरे कर कर सिचुएशन को बिल्टअप करेगा। देखिए दोस्तों, एक टाइम पर ना ईरान ने ये कदम उठाया था और ईरान ने यहाँ पर यूएस की वॉरशिप को भी मार गिराया था। जी हाँ, 1980 से 1988 तक ईरान और इराक एक बहुत बड़ी जंग में उलझे हुए थे। दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के ऑयल टैंकर्स पर गल्फ के अंदर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, और इस दौरान गल्फ के छोटी सी नैरो वाटरवे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ग्लोबल हेडलाइंस में आ गई थी। इराक ने पहले ईरान के ऑयल टैंकर्स को टारगेट करना स्टार्ट किया, तो ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में गल्फ के अंदर हर उन शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया जो इराक, कुवैत या सऊदी अरबिया का तेल ले जा रही थी। इसलिए अब आपको पता चल रहा होगा कि दोस्तों, अरब देश ईरान से इतना डरते क्यों हैं। ऐसे बहुत सारे रीजन से मैंने तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। अब यहाँ पर यूएस की एंट्री होती है, ठीक है। कुवैत ने देखा कि उनके टैंकर्स पे अटैक हो रहा है, तो उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी। फिर आई ऑपरेशन ईयरनेस्ट विल। यूएस नेवी ने इस ऑपरेशन के तहत कुवैत के ऑयल टैंकर्स को एस्कॉर्ट करना शुरू किया, उन्हें अमेरिकन फ्लैग दिया, और गल्फ में यूएस वॉरशिप की प्रेजेंस हैवी कर दी गई। ईरान ने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवॉइड किया इनिशियली, लेकिन फिर छुपकर गेम खेला। यहाँ पर जुलाई 1987 में सी माइन को बिछाकर ईरान ने एक अमेरिकन एक्सकॉर्टेड टैंकर ब्रिस्टन को माइन से उड़ा दिया था। स्मॉल बोट्स और गन बोट से अटैक भी किया था। सबसे बड़ा अटैक था अप्रैल 1988 में, जब यूएसएस सैमुअल बी रॉबर्ट ने एक ईरानियन मिसाइल से टकराया था। शिप बैडली डैमेज हुआ था दोस्तों।
शिप को बेसिकली हिला दिया गया लेकिन डूबा नहीं था। ये अटैक अमेरिका के लिए एक रेड लाइन था। 18 अप्रैल 1988 को अमेरिका ने सबक सिखाने के लिए एक मैसिव नेवल ऑपरेशन को लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस। इसमें ईरान के ऑयल प्लेटफॉर्म्स जो मिलिट्री बेस बन चुके थे उन्हें उड़ा दिया गया। एक ईरानियन फ्रिगेट वॉरशिप को डुबा दिया गया। 2-3 गन बोट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ईरान की नेवी को लिटरली गल्फ से हटा दिया गया। ये था पहला बड़ा ओपन नेवल कॉम्बैट बिटवीन ईरान एंड द यूएस और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस नेवी का सबसे बड़ा ये एक्शन था। ईरान समझ गया कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका से टकराना खुद के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है, इसलिए उसके बाद ईरान ने अटैक स्लो कर दिए लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कभी ऑफिशियली बंद नहीं किया। लेकिन दोस्तों ये पुरानी बात थी, ठीक है, ये 1988 की बात थी। हम 2025 में हैं। अगर अमेरिका तरक्की कर चुका है तो ईरान भी आज के ज़माने में तरक्की कर चुका है। ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रॉपर एक्सपीरियंस है। ईरान ये जंग को देखा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान यहाँ पर दर्शकों से रहता है, तो ईरान के लिए देखिए इस केस में ना ज्यादा पावर आती है। तो दोस्तों अगर आज ईरान वापस स्ट्रेट बंद करने की बात कर रहा है तो दुनिया उस बात को हल्के में नहीं ले रही है, क्योंकि 1980s का टैंकर वॉर ये साबित कर चुका है कि शिपिंग, ऑयल और जियोपॉलिटिक्स ये तीनों गल्फ में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर स्ट्रेट बंद हुआ तो सिर्फ मिसाइल नहीं डॉलर भी उड़ने लगेंगे। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।